नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अमेरिका हमेशा से एक बात पर क्लियर रहा है, हमेशा आवर प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ भी ले लीजिए, अगर वो मेड इन अमेरिका है, इट हैज़ टू बी दी बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम डिफेंस प्रोडक्ट्स की बात करें फिर तो आप उंगली उठा ही नहीं सकते अमेरिका के ऊपर। अब वो चाहे बम हो, चाहे वो मिसाइलें हों, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो सबमरीन्स हों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, या फिर आपके फाइटर जेट्स। अब जहाँ फाइटर जेट्स की बात आती है फिर तो आप यू जस्ट कांट क्वेश्चन मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स। दे आर दी बेस्ट अनडाउटेडली। और वैसे देखा जाए तो एक हद तक सही भी है अमेरिका, क्योंकि अब हम अगर F-35 की बात करें, इट इज़ एज ऑफ नाउ अनडाउटेडली दी बेस्ट, जैसा कि सब मानते हैं, दी बेस्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो F-35 को इंडिया ने पकड़ा है, जो इंडियन रडार्स ने पकड़े F-35 को, और उनके साथ जो दुर्गति हुई, जो ब्रिटिश नेवी का जो F-35 भी जो इंडिया में इमरजेंसी लैंडिंग के नाम पर उतरा था तिरुवनंतपुरम में, और अब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और आज तक धूप सेंक रहा है केरला बैक वाटर्स के मज़े ले रहा है, पाम ट्रीज के मज़े ले रहा है, तो खड़ा है और बस खड़ा ही है। टेक्निकल ग्लिच के नाम पे सारे हथकंडे अपना लिए ब्रिटेन ने, कुछ नहीं हुआ, कुछ उखाड़ नहीं पाया, सारी टेक्नोलॉजी उनकी वहीं की वहीं रह गई। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन। अब हालत ये आ गई है, खबर ये आई थी कि अब ब्रिटेन इसको डिसमेंटल करके वापस ले जाएगा। हद हो गई यार। मतलब तुम दुनिया का सबसे ज़बरदस्त फाइटर प्लेन, इनविजिबल, सो कॉल्ड इनविजिबल फाइटर जेट को अब तुम खोल कर झोले में भर कर लेके जाओगे वापस। ये तो बेइज्जती की हद हो गई। और उसको रोका किसने? भारत ने, जिसको कभी तुमने सीरियसली नहीं लिया। ये तो इट्स अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। ये क्या करेंगे इंडियंस, क्या करेंगे, इनकी क्या हैसियत। तो वही इंडियंस ने औकात दिखा दी आपके सो कॉल्ड बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट इन दी वर्ल्ड की। हमारे रडार ने पकड़ भी लिया, जाम भी कर लिया, और अब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए खड़े हो भूत बनकर, कुछ नहीं कर पाए, कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो ये तो दुनिया ने देख लिया कि सो कॉल्ड अमेरिका का, मेड इन अमेरिका बेस्ट फाइटर जेट इन दी वर्ल्ड, बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट इन दी वर्ल्ड की क्या हैसियत है, वो रडार में पकड़ा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। और दुनिया ने भारत की टेक्नोलॉजी को भी देख लिया कि भारतीय टेक्नोलॉजी क्या है और इंडियन रडार सिस्टम्स आज की डेट में क्या हैं और क्या कर सकते हैं। और अभी फिर से, अभी कुछ दिन पहले हमने बात किया था, अभी हाल फिलहाल में, कि एक दूसरा जासूसी जहाज़ पकड़ा आंध्र प्रदेश में। जब कनेक्ट किया गया, सिग्नल्स भेजे गए, धमकाया गया कि तुमको लॉक कर दिया गया है, अब उड़ा दिए जाओगे, नहीं तो बताओ क्या है, क्यों घुसे, भाग खड़ा हुआ। मतलब खुलेआम अमेरिका की दादागिरी, हम तो घुसेंगे ही घुसेंगे तुम्हारे स्पेस में, हम तो बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, कुछ नहीं कर पाओगे, उखाड़ पाओगे, हमें तो जो चाहिए हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके निकल देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ भी समझ में आ गया अमेरिका को। तो होपफुली अब अमेरिका इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा, तो वही हालत उसका ना हो जाता जो पहले वाले का हुआ था। तो अब इंडिया की टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर में सबने देख लिया कि हमारे ब्रह्मोस ने क्या किया, हमारे आकाश तीर ने क्या किया, हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या किया। पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट कुछ काम नहीं आया, हमने उड़ा दिया एयरबेस पे एयरबेस, एक के बाद एक हमने उड़ा दिए, कुछ नहीं कर पाया, दुनिया कुछ नहीं कर पाई। तो चाहे वो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे टर्की का बेस्ट ड्रोन्स हो, सब धरे के धरे रह गए। तो अब आलम यह है कि इंडिया को जो नकारते थे वो भी समझ गए कि इंडिया की असलियत क्या है, असली ताकत क्या है और असली फ्यूचर क्या है। आने वाले समय में इंडिया की क्या हैसियत होगी, ये अब नहीं एक्सेप्ट करने वाले भी मजबूर हो चुके हैं कि मानना पड़ेगा भाई, कुछ तो दम है। राइट। अब हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जहाँ 10 साल पहले हम कहीं नहीं थे, वी वर नोवेयर इन द पिक्चर, चंद हज़ार करोड़ की हम एक्सपोर्ट्स करते थे, आज की डेट में हम 20,000 करोड़ को पार कर चुके हैं और अगले कुछ सालों में 50,000 करोड़ का टारगेट रखा है, जो हम डेफिनेटली पूरा करेंगे। जिस तरह के बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं और जिस तरीके से
कई देश लाइन में खड़े हैं, चाहे वो ब्रह्मोस की बात करें, चाहे आकाश की बात करें, चाहे और ही चीज़ों की बात करें। तो ये टारगेट भी अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम वापस आते हैं F-35 पे कि F-35 की असलियत क्या है, क्या करने आया था। फुल टाइम जासूसी करने आया था, खोलकर हमने रख दिया, वो सब कुछ हमने उजागर कर दिया पूरी दुनिया को कि आपका F-35 एक्चुअली में क्या था और आपका असली मिशन क्या था। आपकी इमरजेंसी लैंडिंग सिर्फ एक बहाना थी क्योंकि आप पकड़े गए थे। आपका कुछ दिक्कत नहीं था, आपकी कोई फ्यूल इमरजेंसी नहीं थी, कम फ्यूल होने के कारण आपको चाहिए था। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 35%, 30-35% आपके पास फ्यूल था, जो आराम से आप अपने जा सकते थे, अपने कैरियर पे, एयरक्राफ्ट कैरियर पे वापस लौट सकते थे। कोई टेक्निकल ग्लिच आपका सो कॉल्ड जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं था। इतने ढेरों फोटोग्राफ्स निकल के आए, इतने ढेरों आपके इन्फॉर्मेशन निकल कर आई सामने, तो पता चल गया कि आपका असली मिशन क्या था और आप किस लिए घूम रहे थे आप इंडियन एयर स्पेस में। तो भारत इस पर कड़ा एक्शन लेगा। भारत ने साफ बता दिया है, अब चाहे वो अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन, अब बात आमने सामने होगी। और हालत ख़राब है ब्रिटेन की, तो खैर बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़राब है कि अब तो भाई पकड़े गए, साफ चोरी पकड़ी गई। अमेरिका की भी अब अकड़ निकल गई है, जो इतना हु हा करता था। एक तो आपकी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई, औकात सामने आ गया कि आपका सो कॉल्ड स्टेल्थ बेस्ट फाइटर जेट की असली औकात क्या है और हमारा रडार सिस्टम क्या है, ये भी आपने देख लिया और दुनिया ने भी देख लिया। तो आइंदा भूल कर भी ऐसी हिमाकत मत करिएगा, नहीं तो अगली बार तो हम टारगेट करेंगे, लॉक करेंगे और उड़ा देंगे, उसके बाद बात करेंगे। आप हमें चेपना चाह रहे हैं अपना F-35, हमें नहीं चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली यही लगाया जा रहा है कयास कि अब Su-57 पे ही शायद बात बने और Su-57 के ही 1-2 स्क्वाड्रन आएँ, क्योंकि सब तरफ सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अब Su-57 की तरफ ही है। और अब ये F-35 के साथ ये सब कांड होने के बाद तो इंडिया और भड़क चुका है कि भाड़ में जाओ, तुम अपना स्टेल्थ रखो और हम अपना तो ला ही रहे हैं। अगले कुछ सालों के बाद हम तब तक काम चला लेंगे, स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर लेंगे रशिया के साथ, इतना ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। अपने सुकोई को भी हम अपग्रेड करेंगे, अब सुपर अपग्रेड करने वाले हैं सुकोई को भी अपने। तो 60,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने वाली है भारत सरकार सुकोई को अपग्रेड करने के लिए। तो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आने वाले समय में इंडिया के फ्यूचर का, इंडियन डिफेंस को फ्यूचर में रखने का 1 लाख करोड़ की शॉपिंग का अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से अपने डिफेंस को और मजबूत करने के लिए। तो दुनिया देख रही है किस तरीके से इंडिया अपने आप को मजबूती से तैयार कर रहा है। पाकिस्तान और चीन भी देख रहे हैं, बहुत बारीकी से खंगाल रहे हैं इंडिया को और इंडिया क्या कर रहा है। तो दे आर ऑल्सो अवेयर कि अब उंगली करना खतरे से खाली नहीं है। और पाकिस्तान तो खैर क्या ही कहना है, वो तो अब मैप से ही हट जाएगा अगर फिर से कुछ हिमाकत किया तो देखते हैं क्या होता है F-35 के साथ। किस दिन झोला में भर के ब्रिटेन ले जा रहा है अपने F-35 को वापस ब्रिटेन। लेट्स वेट एंड वॉच। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।